अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं बात करना चाहूँगी एग के बारे में। एवरीवन, देयर इज़ ऑलवेज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन कि एग योक खाएं कि ना खाएं, एग में कोलेस्ट्रॉल है नहीं है, एग में फैट्स हैं नहीं है। सो टुडे आई वुड लाइक टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एग्स. Eggs is considered to be the healthiest food in the world, the healthiest of all. And they say that egg is the multivitamin you need. It is literally a multivitamin. वो कैसे? Because इसमें है विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D. विटामिन D बहुत कम खाने में होता है वो, लेकिन एग में होता है. विटामिन E, विटामिन K, folate, selenium, phosphorus, the list goes on. All these vitamins are found in egg. और ये कहाँ पे हैं ये vitamins? ये सब कुछ they are found in the egg yolk. ठीक है. अच्छा, बिफोर दैट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि लोग, आप सबको पता है कि आप सब एग्स क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए. प्रोटीन वाइज भी व्हाट इट इज, जो उसका प्रोटीन है, इट्स द बेस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन एग्स. और वो ऐसे कि the best essential amino acids, the essential amino acids, all of them are found in eggs. So प्रोटीन की भी बेस्ट टाइप जो है ना आपको एग्स में मिलेगी, और वो आपको उसके वाइट में मिलेगी. और जो जितने भी मैंने आपको मल्टीविटामिन्स बताए हैं वो सब आपको उसके योक में मिलेगा. ठीक है. दैट्स नॉट ऑल. आपको एग में कोलिन भी मिलेगा. कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. कोलिन क्या करता है? इट बिल्ड्स योर सेल मेम्ब्रेन. और इसके अलावा व्हाट इट डज इज इट्स प्रोड्यूसेस सिग्नल्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ब्रेन. सो इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. majority of the people are lacking choline. तो एग हैज गॉट कोलिन एज वेल. और कोलिन ये आपको कहाँ पे मिलेगा? एग योक में मिलेगा. ठीक है. अच्छा, और क्या है एग में? एग हैज गॉट दीज वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट विच आर कॉल्ड लूटेन एंड जी, बहुत मुश्किल नाम है, जी एक्स, मैंने लिखा हुआ है जी एक्सएंथिन. हाँ, जी एक्सएंथिन. ये दो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एग में पाए जाते हैं. और वो क्या करते हैं कि अगर इसका हम इफ वी हैव गॉट adequate amounts of these antioxidants, it can reduce the risk of having cataract. जनरली हमारे लोग क्या करते हैं, थोड़े से ओल्ड एज में से करते हैं कि वो एग्स खाना कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. लेकिन आप ये सोचें कि इसके खाने से यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैविंग कैटरैक्ट. और ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये इसके येलोफिन एग में पाए जाते हैं, एग योक में पाए जाते हैं. लेकिन हम जब भी एग्स खाते हैं हम एग योक निकाल देते हैं. और मैं डिफरेंट डाइट ग्रुप्स जब मैं फेसबुक पे देखती हूँ और उसमें वो सब एग्स खा रहे होते हैं और येलोफिन एग निकाल रहे होते हैं, और हर दफ़ा जब मैं वो देखती हूँ तो मेरा दिल ऐसे कट जाता है. तो अच्छा, लेकिन ठीक है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है इसलिए हम एग नहीं खाते. मेरा ख्याल है बहुत लोगों को ये पता भी होगा. कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड, कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में, हम सब वी हैव कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन. और वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग जो डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, कोर्टिजोल एंड टेस्टोस्टेरोन. ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग दीज. और अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना होता तो वी विल नॉट सर्वाइव. सो वी नीड कोलेस्ट्रॉल. खानों से हमें इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, बहुत कम खाने जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है. तो हमारा लिवर कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल. जब हमारे अल्लाह ताला ने बॉडी बहुत क्लेवर बनाई है, तो क्या होता है कि जब हम अंडा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हमारा लिवर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है. तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम नहीं होगा. हमारी बॉडी नोज हाउ टू रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारी बॉडी में, और वो बनता है सैचुरेटेड फैट के साथ. और वो अंडे के कोलेस्ट्रॉल से हमारा कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट नहीं होगा. कोलेस्ट्रॉल आपका इफेक्ट होगा इफ यू कंज्यूम सैचुरेटेड फैट. ठीक है. बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम फिर भी अंडे का योक निकालेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें फैट होता है. बिल्कुल इसमें फैट होता है, और फैट भी एग योक में ही होता है. दैट्स ट्रू. अच्छा, अब इसमें कौन सा फैट होता है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है?
इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है. दीज आर एक्सट्रीमली हेल्थी फैट्स. These help your bad cholesterol to go down and good cholesterol to go up. These are good for your heart health. So ये फैट्स खाने से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है. लेकिन हाँ, 1.6 grams, this is just an approximation, of saturated fat is found in eggs. So yes, that's true. अब आपको खुद जजमेंट करनी है कि एक तरफ इतने ज्यादा विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक तरफ तो आप वो मतलब वो खा रहे हैं या फिर आप वो फैट्स खा रहे हैं. तो इट्स योर डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं. लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, 20 grams of saturated fat for women and 30 grams of saturated fat for men you can have. So अगर एक अंडे में आपने 1.6 ग्राम saturated fat खा लिया तो I don't know, ये आपका अपना डिसीजन है. I don't want to impose anything on you. लेकिन हम ये यूजुअली क्या सोचते नहीं है कि the oil which we're using, that's what's affecting the fat content in an egg. So just think of other ways of cooking an egg, like for example, poaching an egg, microwaving an egg, or what other options, or you can just use a non-stick pan and make your egg that way. So just thinking of ways how to make it more healthier, not just removing the yolk out of it. ठीक है. फिर मुझसे एक और क्वेश्चन आया था कि और हाँ, किसी ने मुझसे सालन के बारे में पूछा था. अगर आप अंडे का सालन खाना चाहते हैं तो बेशक खाएं. Just use very less oil. अगर ऑयल जितना आप उसमें से कम डालेंगे, the healthier your egg will be. So just think of techniques इसमें आप ऑयल कम यूज करें या ना यूज करें बेशक. अच्छा, फिर मुझसे क्वेश्चन आया था बच्चों के बारे में कि क्या बच्चे ये अंडा खा सकते हैं. 6 months प्लस बच्चे अंडा बिल्कुल खा सकते हैं. आपका बच्चा जब 6 months का हो जाए उसके बाद आप उसको अंडा खिलाना शुरू कर दें. लेकिन बिकॉज ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप है, तो हम कहते हैं कि जो उसका येलो ऑफ एन एग है, योक ऑफ एन एग है, मेक श्योर दैट इट्स प्रॉपरली कुक्ड. सिर्फ इसलिए बिकॉज इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता सिस्टम. हम वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते. तो इसमें इसलिए कहते हैं कि बेशक उनको एग दें लेकिन कुक इट प्रॉपरली, ठीक है. और इसी तरह वल्नरेबल ग्रुप की जब मैंने बात की तो दैट इज फॉर एल्डर पीपल एज वेल. जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी जब आप अंडा देते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि उसका येलो ऑफ एन एग कुक्ड हो, लेकिन मेक श्योर दे हैव एन एग, इट्स गुड फॉर देम, ठीक है. अच्छा, फिनिश. एग के बारे में सारी मैंने, अब ये आप पे है, लेकिन जस्ट टू कंक्लूड you can just imagine why do they call it it's the multivitamin, because it has got all the vitamins in it. हर एक विटामिन थोड़ा सब कुछ है इसमें. तो just next time when you're having an egg, just think when you're removing the yolk of an egg, just think what you're doing to yourself. And that's it for me. Have your eggs, stay happy and be healthy. Goodbye.